सबसे पहले हम समझते हैं एसएपी के बारे में। तो एसएपी क्या है? अगर हम एक बेसिक सा फंक्शनैलिटी लेके चलें, चीज़ों को समझे देखे काम करें, तो ये क्या है? एक कंपनी है, उस कंपनी के अंदर मल्टीपल सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे टैली हो गया, बिजी हो गया, क्विक बुक हो गया, इन्वेंट्री मार्ग हो गया, वेबटेल हो गया। तो अगर हम एक कंपनी के बिहाफ पे देखें तो कंपनी के अंदर मल्टीपल सॉफ्टवेयर होते हैं। मल्टीपल सॉफ्टवेयर में सीधा सा मतलब इस चीज़ से है कि उस कंपनी के अंदर मल्टीपल क्या है, ब्रांचेस हैं काम करने के लिए। अब उसके अंदर हम क्या क्या काम कर सकते हैं? उसके अंदर हम अपना परचेज़ का भी काम कर रहे होंगे, सेल्स का भी कर रहे होंगे, किसी भी चीज़ का काम कर सकते थे। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम जब बात करते हैं तो एक कंपनी के अंदर हम मल्टीपल चीज़ों पे काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हो सकता है परचेज डिपार्टमेंट का काम है, सेल्स डिपार्टमेंट का काम है, हर किसी का अलग है। तो ऐसे ही एक कंपनी अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ करती है। कोई टैली करता है, कोई बिजी, कोई कुछ, कोई इन्वेंट्री में, कोई वेबटेल। तो एक कंपनी के अंदर मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स होते हैं, और मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स होंगे तो मल्टीपल डेटा रिकॉर्ड होगा। और जब मल्टीपल डेटा रिकॉर्ड होगा तो उसके बाद जब रिपोर्टिंग बनाएंगे, हम मल्टीपल डेटा से रिकॉर्डिंग बनाएंगे, तो जो रिपोर्टिंग बनेगी उसमें प्रॉब्लम आएगी। उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी? उसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि आपका डेटा अलग अलग जगह पे इस्टेब्लिश्ड है, आप एक रिपोर्ट बना रहे हो, तो उस रिपोर्ट में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, क्योंकि आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आपको यहाँ से डेटा पिक करना है, यहाँ से हर जगह से डेटा पिक करना है, देन एक फाइनल शीट बनाना। तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इस टाइम टेकिंग प्रोसेस से बचने के लिए एसएपी ने अपना खुद का सॉफ्टवेयर एक मार्केट में लॉन्च करा। टाइम टेकिंग प्रोसेस से बचने के लिए एसएपी के अंदर एसएपी ने अपना खुद का सॉफ्टवेयर लॉन्च करा, और इसके अंदर इसने अलग अलग मॉड्यूल्स रख दिए। जैसे क्या रख दिया? एसटी, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एमएम, मटेरियल एंड मैनेजमेंट, फिर फाइनेंशियल एंड कंट्रोलिंग, फिर प्रोडक्शन एंड प्लानिंग, प्लस आपका हो गया एचसीएम। ऐसे अलग अलग मॉड्यूल्स एसएपी ने रखे हैं। अब इस मॉड्यूल को रखने का सिर्फ मकसद यही था कि हर एम्प्लॉयज़ पे काम कर सके। एचडी मतलब सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जितना भी सेल का काम है वो सारा एचडी के सर्वर पे सेल हो। एमएम का मतलब क्या हो गया? मटेरियल एंड मैनेजमेंट। फीको का मतलब क्या हो गया? फाइनेंशियल एक्टिविटी। पीपी का मतलब क्या हो गया? प्रोडक्शन एंड प्लानिंग। ऐसे ही एससीएम का मतलब हो गया ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट। यानी कि हर किसी के लिए इन्होंने अलग अलग मॉड्यूल बना दिया। अब आप एसएपी के किसी भी सर्वर पे काम करो, एग्जांपल के तौर पे बोलता हूँ, अब आप एसएपी के एमएम मॉड्यूल में काम करो, फीको में करो, पीपी में करो, काम आप किसी भी मॉड्यूल में करो, सर्वर पर डेटा सेव एसएपी में होगा। जैसे आपने एसएपी एचडी में काम करा, जितना भी डेटा आपके सर्वर पर सेव होगा वो लाइव सर्वर पर सेव होगा एसएपी के। एमएम में काम करा, उसका डेटा एसएपी के सर्वर पर सेव होगा। फीको में करा, वहाँ सेव होगा। और जब सारा का सारा डेटा एक जगह सेव होगा तो उसका रिकॉर्ड और रिपोर्टिंग आराम से बन सकता है, जो कि पहले प्रॉब्लम थी। पहले क्या था? अलग अलग सॉफ्टवेयर थे, हर किसी सॉफ्टवेयर का अलग अलग है। टैली के अंदर जो सेव हो रहा है डेटा, वो टैली में सेव हो रहा है, बिजी में जो हो रहा है वहाँ हो रहा है, और फिर बाद में उसको इंटीग्रेट करो रिपोर्ट चेक करने के लिए, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस था। उस प्रोसेस से बचने के लिए एसएपी का इंट्रोड्यूस हुआ मार्केट में, और एसएपी आया। एसएपी दो तरीके से चलता है। एसएपी एक चलता है ईसीसी, एक चलता है S/4HANA। ईसीसी क्या है? ईसीसी वॉज प्रीवियस वर्जन सिंस 1972 से लेके 2015 तक ईसीसी चला, और इसके अंदर सारा डेटा मेंटेन होता था, रिकॉर्ड होता था, इसी का सारा काम होता था। और फिर 2015 से लेके एग्जैक्टली बोलो तो 2015 से लेके टिल डेट तक, अभी तक आपका S/4HANA चल रहा है, और इसी के अंदर सारा काम होता है। तो जो हम काम करेंगे वो S/4HANA पे सीखेंगे, S/4HANA लेटेस्ट वर्जन, ईसीसी और प्रीवियस वर्जन। अब बात करते हैं इस एसएपी के अंदर काम क्या होता है। तो एसएपी के अंदर जो काम होता है वो कुछ इस तरीके से समझा। एक एसएपी के अंदर सबसे पहला काम होता है, मान के चलो एक कंपनी जिसका नाम है टीसीएस। तो टीसीएस तो अपना सारा डेटा अपने सर्वर पे मेंटेन कर रही है। टीसीएस के पास जैसे एसएपी का सॉफ्टवेयर है, तो टीसीएस तो अपना सारा डेटा एसएपी के सर्वर पे मेंटेन कर रहा है। लेकिन मान के चलो टीसीएस के अलावा एक कंपनी है, जैसे ए बी सी डी, ये छोटी छोटी यूनिट्स हैं। अब इनके पास तो एसएपी का सर्वर नहीं है ना, एसएपी का सर्वर इनके पास है ही नहीं, तो ये तो अपना डेटा एसएपी के सर्वर पे मेंटेन नहीं कर पा रही। और टीसीएस के पास है तो उसका डेटा ना डिलीट हो सकता है, ना कोई हैक कर सकता है। मतलब 249 कंट्रीज़ में चल रहा है उसका डेटा, 162 कंट्रीज़ बोले तो करेंसी में रन कर रहा है, और ऑलमोस्ट 45
लैंग्वेज में रन कर रहा है। तो टीसीएस का डेटा तो बहुत अच्छी जगह सेव है, लेकिन जो छोटी कंपनीज हैं, छोटी यूनिट, उनके पास एसएपी जैसा सर्वर नहीं है। तो क्या करते हैं, वो कहीं छोटी छोटी जगह सेव करते हैं, जैसे एक्सेल पे, टैली पे, सीआरएम पे, किसी भी सॉफ्टवेयर पे सेव करती है। तो जब ये अपना डेटाबेस छोटे छोटे सॉफ्टवेयर पे सेव करती है, तो ये कंपनी भी चाहती है कि हमारा डेटाबेस ना बड़ी जगह पे सेव हो। तो ये छोटी छोटी कंपनियाँ बड़ी कंपनी से अप्रोच करके बोलती हैं कि सर आप हमारा सारा डेटाबेस अपने सर्वर पे रख दो, इसके जो भी नॉमिनल चार्जेस होंगे हम देने के लिए तैयार हैं। तो बड़ी कंपनियां इनका डेटाबेस अपने सर्वर पे रखते हैं। कैसे रखते हैं? पोस्ट के हिसाब से रखती हैं। एसएपी में पोस्ट होती है, सारा काम पोस्ट के अकॉर्डिंगली होता है। सबसे पहले पोस्ट जो होती है उसको बोलते हैं एंड यूज़र, उसके बाद होता है सुपर यूज़र, फिर होता है पावर यूज़र, फिर होता है एसएपी ऑडिटर, एसएपी फ्रीलांसर, एसएपी मैनेजर, एसएपी सपोर्ट में बंदा होता है, एसएपी कंसल्टेंट, और फिर होता है प्रोजेक्ट मैनेजर। एक कंपनी के अंदर इतनी सारी पोस्ट होती हैं एसएपी के अंदर। जब भी आप कंपनी में काम करोगे तो आपके पास ये पोस्ट होंगी, एज अ एंड यूज़र, एज अ सुपर यूज़र, एज अ पावर यूज़र, एज अ ऑडिटर, एज अ फ्रीलांसर, मैनेजर, सपोर्ट कंसल्टेंट। हर किसी का अलग अलग काम है। डे फर्स्ट में हो सकता है आपको सारा चीज़ ना समझ आए, लेकिन हर किसी का अलग काम है। जैसे एग्जांपल के तौर पर बोलूँ, एक एंड यूज़र जो काम करता है वो प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं करता, और जो प्रोजेक्ट मैनेजर काम करता है वो आपका एंड यूज़र काम नहीं करता। तो एसएपी के अंदर हर किसी का अपना अपना एक काम होता है। आप में से कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? आई थिंक हैंड रेज करा हुआ किसी ने पीछे से, तो आवाज़ आ जाती हाँ है। सर, मैं पूछना चाह रहा था सर। हाँ हाँ। सर मैं ये बोल रहा था कि जो ये अभी आप बता रहे थे कि सुपर यूजर, एंड यूजर, कंसल्टेंट, तो सर इनमें डिफरेंस क्या होता है? उसका जॉब क्या होता है, उसका जॉब क्या होता है? हाँ, वो मैं बता रहा फॉर हूँ, एग्जाम्पल। वो तो मैं बता रहा हूँ अभी। ओके। म्यूट कर दो आप, म्यूट कर दो, आपके ना पीछे से थोड़ा नॉइज़ आ रहा है। अब हर किसी का एक काम होता है, चाहे सुपर यूज़र हो, एंड यूज़र हो, बट किसका क्या काम है वो मैं आपको इस इसके थ्रू बताता हूँ, एक इनवॉइस के थ्रू। एक कंपनी है, मान के चलो, और एक कंपनी के अंदर हम काम कर रहे हैं, अपना डेटा मेंटेन कर रहे हैं। तो उस कंपनी के अंदर उसका एक इनवॉइस जनरेट हो रहा है ना। इनवॉइस तो समझते होंगे सब लोग, बिल बन रहा है एक कंपनी के अंदर। ये देखो, मैंने एक इनवॉइस का फॉर्मेट बना दिया। अब बिल जब बनता है तो उस बिल के अंदर बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन होती है। जैसे मान के चलो, उस बिल के अंदर क्या हो सकता है, सपोज हो सकता है इनवॉइस नंबर हो, जीएसटी नंबर हो सकता है कोई टर्म ऑफ पेमेंट लिखी हो सकता है उसके अंदर कोई आपका डेट मेंशन हो। ऐसे ही उस इनवॉइस के अंदर आपके कुछ ऐसा हो सकता है, कोई सीरियल नंबर मेंशन हो, कोई नेम ऑफ आइटम मेंशन हो कि हम क्या आइटम मेंटेन कर रहे हैं। हो सकता है कोई डेट मेंशन हो, कोई क्वांटिटी मेंशन हो, टोटल मेंशन हो। तो जैसे क्वांटिटी डाल दी, उस प्रोडक्ट का नाम डाल दिया, रेट डिफाइन कर दिया कि हमारा रेट क्या है। यहाँ पे क्वांटिटीज़ डिफाइन कर दी, कितनी क्वांटिटीज़ हम लेके चल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे टोटल डाल दिया मैंने। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, एक इनवॉइस का फॉर्मेट है ना। और हर किसी का जो काम होता है कंपनी के अंदर, वो उसको ऐसे ही दिया जाता है। जैसे मान के चलो, एक एंड यूज़र की बात करते हैं, तो एक एंड यूज़र कौन है? एक एंड यूज़र वो होता है, जितना भी मैनुअल वर्क है, इस मैनुअल वर्क को कंप्यूटराइज करने का काम होता है एंड यूज़र का। अगर मैं आपको समझा पाऊँ, तो एक मैनुअल जो बिल है, जैसे मैंने सारे बिलिंग फॉर्मेट बना दिया, अब इस मैनुअल बिल को सिस्टम के अंदर कंप्यूटराइज करने का काम एंड यूज़र का है, जितने भी बिलिंग है। सुपर यूज़र कौन होता है? एंड यूज़र ने सारे बिल सही से बनाए नहीं बनाए हैं, उसको चेक करने का काम सुपर यूज़र का है। पावर यूज़र कौन होता है? अगर एंड यूज़र और सुपर यूज़र ने कोई बिल गलत बना लिया तो उसको चेंज करना, मॉडिफाई करना, पावर होती है उसके पास, ऑथराइजेशन होती है। ऑडिटर कौन होता है? जो ऑडिट करता है। फ्रीलांसर कौन होता है?
जो अलग प्रोजेक्ट पे काम करता है। मैनेजर जो पूरा डेटा मैनेज करता है। सपोर्ट के लिए टीम होती है, कल को कोई भी बिल में प्रॉब्लम आती है, सपोर्ट के लिए टीम रखी होती है। सबसे बड़ा रोल जो मैं मानता हूँ कंपनी के अंदर, वो एक कंसल्टेंट का होता है। कंसल्टेंट कौन होता है? जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर होता है, जो डेटा को मेंटेन करता है, जो एंड टू एंड इम्प्लीमेंटेशन करता है, जो कंपनीज का काम अपने सर्वर पे डालता है। जैसे मान के चलो ये छोटी छोटी कंपनियाँ हैं, ABCD, इनके पास SAP का सर्वर नहीं है, तो ये कंपनियाँ को SAP के सर्वर पे कैसे मेंटेन करना है, तो वो सारा काम किसका? कंसल्टेंट का है। प्लस एंड यूज़र, सुपर यूज़र, पावर यूज़र, किसी भी पोस्ट के किसी भी बंदे को अगर हेल्प चाहिए होती है तो लास्ट में उसको हेल्प सिर्फ कंसल्टेंट कर सकता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर कौन होता है? जो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम करता है। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स का मतलब क्या होता है? अब देखो SAP के अंदर मॉड्यूल्स होते हैं, तो SDB होता है, MMD होता है, PPB होता है, FICO भी होता है। प्रोजेक्ट मैनेजर हमेशा सिर्फ एक चीज़ का प्रोजेक्ट नहीं देखता है, वो HD का भी प्रोजेक्ट देख रहा होगा, वो MM का भी देख रहा होगा, FICO का भी देख रहा होगा। तो प्रोजेक्ट मैनेजर के मल्टीपल काम्स होते हैं। अभी समझ में आ गया आपको किसका क्या रोल होता है? हेलो। यस सर, आ गया सर, थैंक यू। ओके। अभी आपने देखो, मैं सबसे इम्पोर्टेंट मान के चलता हूँ वो है स्किल। अभी आपने देखा होगा मैंने एक्सेल में भी कोई भी चीज़ बनाई, मैंने सारा शॉर्टकट से बनाया, मैंने एक भी जगह पे माउस का यूज़ नहीं करा। मैंने कॉन्फ़िगरेशन बनाया, चाहे वो कुछ भी चीज़ें बनाई है, तो आपकी स्किल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब एक्सपीरियंस, मैं एक्सपीरियंस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्किल को देता हूँ। अगर आपका स्किल बहुत अच्छा है तो आप उसको भी, है ना, रिपीट कर सकते हैं, जो आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो। अगर नॉलेज अच्छी है आपको तो, मैं जिस कंपनी में हूँ, आधे से ज़्यादा लोग मैंने देखे हैं मर्सिडीज के ऑफिस आते हैं, अच्छी अच्छी पोजीशन पे काम कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, अगर आपका सैलरी इम्पोर्टेंट है ना, पैकेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब सीधी सी बात है कि एक बंदा जिसकी अंग्रेजी अच्छी है, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, उसकी अच्छी स्कूलिंग हुई, अच्छा कॉलेज तो पास आउट है, सब कुछ अच्छा है, तो फिर उसकी सैलरी कम क्यों है? सब कुछ अच्छा होने के बावजूद तो सैलरी क्यों कम है? क्योंकि स्किल की कमी है। और उस पर मैं पूरा फोकस करता हूँ। आपको शायद किसी को नहीं पता हो, SAP के अंदर सारे मॉड्यूल का एक्सपर्टीज़ है मेरे में। तो अभी मेरा सिर्फ यही था स्टार्टिंग में कि मुझे एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम करना है, कहीं पे भी लास्ट पोजीशन। अभी मैं कंसल्टेंट जो हूँ ऑलरेडी इन सब पे काम कर चुका हूँ, बट एक दिन आएगा जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर पे भी होंगे, तो मेरा अपना फिक्स था पहले से ही कि मुझे इस लेवल पे जाना है। तो आप भी ऐसे ही फिक्स रखो कि आपको बड़े लेवल पे जाना है, उसके लिए प्रैक्टिस जीरो से शुरू होगी। दोनों को समझ में आ गया? यस सर। ओके, चलो। यस सर। और अब आगे देखो। अब हम सर्वर पे काम करेंगे और SAP के अंदर देखेंगे कि SAP के अंदर हमारा पहला काम क्या होता है, कैसा होता है। तो सबसे पहले हम SAP का सर्वर ऑन करेंगे। तो SAP का सर्वर कुछ इस तरीके से खुलेगा। तो देखो इस तरीके से SAP का सर्वर खुलेगा। ये SAP का सर्वर है। अगर आपको जीरो से शुरू खोलना बताऊँ, बंद करना दिखाऊँ, तो मैं इसको पूरा क्लोज करके फिर से दिखा देता हूँ कि SAP का सर्वर कैसे खुलेगा। तो SAP के सर्वर को ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले, आपने देखा होगा रन कमांड होती है ना, विंडो के साथ R दबाते रन कमांड, वहाँ पे आपको MSTSC डालना है। तो जैसे आप यहाँ पे MSTSC डालोगे, आपके पास ये विंडो खुल जाएगी, यहाँ पे क्लिक कर दो। उसके बाद आपके पास इस तरीके से ये विंडो खुल जाएगी, यहाँ पे कनेक्ट कर दोगे। आपके पास सर्वर पे नेट चलना ज़रूरी है। अगर आपके सर्वर पे नेट नहीं है तो फिर आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। जो भी आपको हमारी तरफ से पासवर्ड दिया जाएगा वो आपको डालना है और ओके कर देना है, और उसको यहाँ से यस कर दो। तो आपके पास जो SAP है वो कुछ इस तरीके से खुल के आ जाएगा, देखो प्रॉपरली। ये आपका SAP का होगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया? हेलो। यस सर, यस सर। ओके। अब SAP दो तरीके से चलता है, SAP शॉर्ट भी चलता है और SAP लॉन्ग प्रोसेस से भी चलता है। तो सबसे पहले जो आपका SAP के अंदर काम होगा वो होता है कंपनी क्रिएट करना। बिकॉज हम किसके लिए डिफाइन कर रहे हैं, वो कंपनी क्रिएट का प्रोसेस होता है। तो एक तो SAP लॉन्ग प्रोसेस से चलता है, एक शॉर्ट से चलता है। अगर जैसे मुझे कंपनी क्रिएट करनी है पहला काम, क्योंकि मुझे कनेक्ट तो करना है, तो उसके लिए ना मुझे यहाँ पे जाना होता है टूल्स। टूल्स पे जाऊँगा, कस्टमाइजिंग, IMG, SPRO, SAP रेफरेंस IMG, इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन,
फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डिफाइन कंपनी। तो मेरा पहला काम होता है यहाँ से बनाना, किसी चीज़ को बनाने के लिए न्यू, देखने के लिए पोजीशन। तो न्यू से मैं एक कंपनी बना देता हूँ। जैसे मैं एक कंपनी बना देता हूँ, आप लोग ये याद रखना, अगर मैं भूल भी जाऊँ मैं आप लोगों से पूछूंगा। तो मैंने एक कंपनी बना दी, YOD, जॉर्ज, याद रखना YOD। YODEVT.LTD एक कंपनी बना दी। उस कंपनी का स्ट्रीट डाल दिया, उस कंपनी का पोस्ट है ना, ऑफिस डाल दिया, उसका पोस्टल कोड डाल दिया, उस कंपनी की सिटी डाल दी कि कौन सी सिटी में वो कंपनी है, उसकी कंट्री डिफाइन कर दी, लैंग्वेज डाल दी, करेंसी डाल दी, बेसिक 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 चीज़ें डाल दी। और बनाने के बाद यहाँ पे ना सेव का ऑप्शन आएगा, ये देखो। तो आप अपने सर्वर पे सेव कर सकते हो। जब सेव करोगे तो ये विंडो खुलेगी। इस विंडो पे आपको यहाँ पे ग्रीन पे क्लिक कर देना सेव करने के लिए। और अगर आप चाहते हो कि आप अपनी नया रिक्वेस्ट कस्टमाइज़ करो तो यहीं पे ना क्रिएट का बटन होता है, यहाँ पे देखो। जब आप नए सर्वर पे काम करोगे तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से लिख देना, जैसे SAP लाइव क्लास, ये डाल दिया, या फिर लाइव प्रोजेक्ट डाल देना, क्लास की जगह प्रोफेशनल रहेगा, लाइव प्रोजेक्ट। देखो यहाँ पे लिखा है SAP लाइव प्रोजेक्ट, और इसको सेव कर देंगे। तो जब सेव करोगे तो आपके सर्वर पे यहाँ पे लिखा आ जाएगा डेटा हुआ सेव। तो एक SAP के अंदर कंपनी कैसे बनाते हैं, समझ में आ गया आपको? हाँ सर आ गया, बट ये आपने जो उसमें जो पाथ खोला था जो आपने इस कंपनी करने के लिए, हम्म। आपने थोड़ा फास्ट किया था सर, वो पूरा पाथ मतलब ध्यान नहीं रहा सर जो आपने। नहीं, वो तो आप वीडियो में आराम से देखना ना, इसीलिए तो वीडियो बन ओके रहा है आपके लिए। देखो ओके असली ओके चीज़ सर। होती है इसके अंदर के स्टेप्स। पाथ तो आप आराम आराम से फॉलो कर लो, फास्ट कर लो, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखो ओके। मैं तो ऑलरेडी इतने साल से काम कर रहा हूँ, तो ऑब्वियस तो स्पीड तो बन जाता है। लेकिन असली चीज़ है, जब आप वीडियो में देखोगे तो स्टेप्स फॉलो करके करना है। ओके। बाकी इसके अंदर की चीज़ें समझनी है, इसके अंदर क्या है। पाथ तो बहुत, देखो मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको, पाथ फिर से देख लो, क्योंकि वो एक बारी में तो वैसे भी याद नहीं होंगे आपको, हाँ जी राइट सर। है ना। आपको उसको वीडियो देखना ही पड़ेगा, आपको एक बारी में, चाहे मैं स्लो भी कराऊँ तब भी नहीं होगा, फास्ट भी होगा तब भी नहीं होगा। देखो ये रहा, टूल्स पे जाना है, कस्टमाइजिंग पे जाना है, ING पे जाना है, एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट पे जाना है, SAP रेफरेंस पे जाना है, इंटरप्राइज स्ट्रक्चर पे जाना है, डेफिनेशन पे जाना है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे जाना है, डिफाइन कंपनी पे जाना है, और फिर न्यू से बना सकते हो। अभी समझ में आ गया? राइट हाँ सर। हाँ, देखो वो तो आप जब देखोगे ना वीडियो, तो उसको आराम आराम से देखते हुए चलना, अभी तो सिर्फ समझने वाली बात है। तो ये हमने न्यू से बना लिया। पोजीशन से अगर मुझे देखना है मैंने कंपनी किस नाम से बनाई, तो ये हमारी कंपनी है YOD के नाम से, ये देखो। अब इसको चेंज करना है, डिलीट करना है, मॉडिफाई करना है, आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे मान लो आपने कंपनी बना दी और वो आपको चेंज करनी, म्यूट कर देना, है ना, पीछे से नॉइज़ आ रहा है। तो जैसे हमने एक कंपनी बना दी, म्यूट कर दो, पीछे से नॉइज़ आ रहा है ना, आई थिंक फैन ऑन चल रहा है। तो ये कंपनी बन गई, कंपनी का नाम डाल दिया। अब मान के चलो मेरे को बाद में पता चलता है मैंने कुछ एड्रेस गलत भर दिया, तो आप उसको चेंज कर सकते हो यहाँ से, या बनाने के बाद डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट कर सकते हो ये देखो। तो SAP के सर्वर पे एक कंपनी कैसे बनती है, ऐसे बनती है, कैसे चेक होती है, ऐसे चेक होती है। अब यही जो काम है, एक तो हो गया लॉन्ग प्रोसेस से, इसको करो, स्टेप से बाहर आ जाओ, एस्केप होता है, लैपटॉप में एक बटन होता है एस्केप बाहर आने के लिए। ये तो हो गया लॉन्ग प्रोसेस, अगर आपको कंपनी में काम करना है। देखो SAP जो चलता है ना, वो दो तरीके से चलता है, या आप उसको लॉन्ग प्रोसेस से चला लो या शॉर्ट से चला लो। एक तो हो गया लॉन्ग, जो भी मैंने यूज़ करके दिखाया, एक होता है शॉर्ट। शॉर्ट बहुत आसान होता है, लॉन्ग में बहुत टाइम लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है लॉन्ग। तो लॉन्ग क्या होता है, बहुत टाइम लगेगा, शॉर्ट एकदम से हो जाता है। तो शॉर्ट कैसे करते हैं मैं शॉर्ट दिखाता हूँ आपको, इतना करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको एक छोटा सा कोड डालना है, यहाँ पे एक जगह पे कोडिंग एरिया होता है, यहाँ पे डालेंगे OX15 जैसे OX15 डालोगे, एंटर मारोगे, देखो वही विंडो खुल जाएगी, न्यू से बना लोगे। तो उतने स्टेप्स फॉलो ही नहीं करना पड़ेंगे। समझ में आ गया आपको? हेलो। यस सर यस सर। हाँ, तो इसीलिए मैंने मतलब पाथ को बहुत ज़्यादा आप सीरियसली मत लो। सब लोग ऐसे यूज़ ओके करते हैं, OX15 शॉर्टकट डालते हैं, ऐसे लंबा लंबा कब तक यूज़ करेंगे, नहीं समझे?
तो सर ऐसे फिर इन केस जैसे आगे और भी हम इसमें काम करेंगे तो सबके लिए शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे, तो ऐसे फिर पूरी डिटेल होगी आपके पास कोई एक्सेल या कुछ, सो दैट कि हम उन कोड को याद करके उनके थ्रू एक्सेस करें? हाँ मेरे पे है, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ओके ओके सर। इसके अंदर करीबन 8,500 के करीबन की कोड्स हैं, शॉर्ट फॉर्म्स। एमओ मॉड्यूल में सर? हाँ जी हाँ जी। अच्छा ओके सर। चलो आप देखो, ये हमने बना दिया, ये शेयर कर दिया, तो हमारी ये होगी कंपनी बनाना। तो पहला काम होता है कंपनी बनाना। उसके बाद हमारा दूसरा काम होता है कंपनी बनाने के बाद, जिसको बोलते हैं क्रेडिट कंट्रोल एरिया। अब वो उसको लिए कैसे जाएंगे, उसके लिए स्टेप्स होता है देखो। एस पी, चाहे आप यहाँ से जा लो, यहाँ से जा लो, इधर टूल्स पे जाओ, शॉर्ट में दिखाता हूँ। कस्टमाइजिंग पे जाते हैं, आई एम जी, एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट, सैप रेफरेंस, आई एम जी। यहाँ पे होगा देखो इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये रहा डिफाइन क्रेडिट कंट्रोल एरिया। अब क्रेडिट देखो, ये अभी हमने ये बनाई कंपनी, तो ये कंपनी क्या होती है, लीगल एंटिटी जो हमने बना दी। अब क्रेडिट कंट्रोल एरिया क्या होता है, ये होता है, अगर आपको इसके बारे में कभी जानना हो तो इसके सामने पीडीएफ होता है, इसका थ्योरी जान सकते हैं। क्रेडिट कंट्रोल एरिया क्या है, तो क्रेडिट कंट्रोल एरिया इज़ नथिंग बट हम अपना डेटा कहाँ से कैसे कंट्रोल करते हैं, कंट्रोलिंग एरिया बोलते हैं क्रेडिट कंट्रोल एरिया को। तो हमें अपने सर्वर पे बनाना होता है, तो उसके बारे में थ्योरी आप यहाँ से पढ़ सकते हो कि व्हाट इज़ क्रेडिट कंट्रोल एरिया, ये रहा थ्योरिकल। और प्रैक्टिकल इसको यूज़ करना, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब अपना न्यू क्रिएट करेंगे, एक क्रेडिट कंट्रोल एरिया कैसे बनाएंगे। तो एक क्रेडिट कंट्रोल एरिया का नाम क्या हो गया, मैंने बना दिया जैसे वाई ओ डी के नाम से बना दिया। करेंसी हो गया आईना, तो मैंने अपने क्रेडिट कंट्रोल एरिया बना दिया वाई ओ डी के नाम से। ये मेरा करेंसी हो गया, ये मेरा कंट्रोलिंग एरिया हो गया। बाकी मैंडेटरी फील्ड और कुछ नहीं है, आप इसको डायरेक्टली सेव कर सकते हो यहाँ से। तो आपका एक क्रेडिट कंट्रोल एरिया बन के तैयार हो गया। तो बेसिकली अभी हम क्या कर रहे हैं, हम एक कंपनी को इस्टेब्लिश कर रहे हैं एसएपी के अंदर, जिसका नाम है वाई ओ डी। इसका हमने एड्रेस, फ़ोन नंबर, पिन कोड, सिटी सारा बना दिया। अब उसके लिए क्रेडिट कंट्रोल एरिया बना दिया। क्रेडिट कंट्रोल एरिया फिर से तीसरी बार बता रहा हूँ, क्रेडिट कंट्रोल एरिया होता है जहाँ हम डेटा अपना कंट्रोल करते हैं, कहाँ से वो एरिया हमें बनाना होता है। तो यहीं से हमने बनाया, इसको पोजीशन पे जाके चेक कर सकते हैं। वाई ओ डी, ये देखो हमारा बन के तैयार हो गया। इसकी डिस्क्रिप्शन कुछ लिखनी है, आप लिख सकते हैं ऐसे, क्रेडिट कंट्रोल एरिया फॉर वाई ओ डी कंपनी। इसके लिए हमने बना दिया, इसको सेव कर सकते हैं। तो एस के अंदर कंपनी कैसे बनाते हैं, क्रेडिट कंट्रोल एरिया कैसे बनाते हैं, ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई आपको। यस सर। ओके। अब कभी आपको ना देखो, अगर आप में से किसी को भी, हर किसी का टी कोड जानना है, जैसे ये लॉन्ग प्रोसेस तो इसका पता चलेगा, इसका शॉर्ट प्रोसेस क्या है, तो उसको देखना हो तो कहाँ से देखेंगे, यहीं पे देखो, ये क्लिक करोगे, दिख रहा है ऊपर एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक करोगे, म्यूट कर दो प्लीज़। एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे जाके डिस्प्ले की पे क्लिक करोगे, यहीं पे होगा डॉक्यूमेंट एरिया। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे सबसे ऊपर, उसके बाद डिस्प्ले की पे जाएंगे, डॉक्यूमेंट पे जाएंगे, तो हर किसी के आगे यहाँ पे टी कोड खुल जाएंगे, देखो इतने सारे टी कोड हैं। लास्ट के 4 डिजिट टी कोड होते हैं, जैसे कंपनी बनाने के लिए है OX15, क्रेडिट कंट्रोल एरिया के लिए क्या है OB45। तो हमने अपने यहाँ पे क्या देख लिया, कंट्री भी देख ली, कंपनी देख ली, क्रेडिट कंट्रोल एरिया कैसे बनाते हैं वो डिफाइन कर लिया और सर्वर पे रख दिया। तो हर किसी का एक टी कोड होता है, टी कोड का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, मतलब हमें बनाने ही नहीं पड़ती, ऑलरेडी होते हैं, बस हमको उसको डिफाइन करना पड़ता है अपने सर्वर पे। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं सर। चलो, अब इसके बाद हमारा तीसरा काम होता है जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। अपना काम हम एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेशन कहाँ से करते हैं, यहीं पे देखो ऑप्शन होता है एडिट कॉपी डिलीट चेक कंपनी कोड, तो यहीं दिख जाएगा आपको। बेसिकली व्हाट डज इंटीग्रेशन डू, इंटीग्रेशन क्या करता है, एक सर्वर से दूसरे सर्वर के सारे काम को अपने सर्वर पे लेके आ जाता है। जैसे कंपनी है जो दिल्ली में इस्टेब्लिश्ड है, वो अपना कंपनी मुंबई में भी खोल ली है, तो उसके अंदर सारी इंटीग्रेशन डालनी पड़ेंगी हमें। तो एक जगह से दूसरी जगह डेटा के सर्वर कनेक्टिविटी को इंटीग्रेशन बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पे बोलो,
जैसे ये ABCD नाम की कंपनी है ना, मुझे इनको अपने सर्वर पे SAP के अंदर बनाना है, नई कंपनी बना के रखनी है। तो इनको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि जो बड़ी कंपनियाँ हैं, जो आपकी लार्ज फर्म ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी, क्योंकि वो तो SAP यूज़ करेगी, तो SAP नहीं कर रहे, तो इसको यहाँ बनाना है। तो इसका नाम, एड्रेस, पोस्टल कोड, पिन कोड, सिटी डालना है। तो इसको इंटीग्रेट करना है आपको सर्वर को। तो कैसे करेंगे, SAP में आते हैं। बाकी यहाँ तक तो मैंने बता ही दिया आपको। यहीं पे एक ऑप्शन होता है एडिट कॉपी डिलीट चेक कंपनी को। चाहे तो मैं आपको शुरू से दिखा सकता हूँ कैसे पहुँचे वहाँ तक। फिर से देख लो एक बार ही, कहाँ से गए, टूल्स पे क्लिक करा, कस्टमाइजिंग पे गए, ING पे गए, XPRO पे गए, सैप रेफरेंस पे गए, इंटरप्राइज स्ट्रक्चर पे गए, डेफिनेशन पे गए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे गए। ये रहा एडिट कॉपी डिलीट चेक कंपनी कोड पे गए, यहीं पे क्लिक करना है। अब एक ऑप्शन होता है यहाँ पे, अगर आपको ध्यान से दिखेगा, कॉपी डिलीट चेक कंपनी को, इस पर डबल क्लिक करोगे और इस जगह पे होगा आपका कॉपी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट, इस पर क्लिक करोगे। अब यहाँ पे लिखा फ्रॉम कंपनी। अब देखो जब भी हम काम करते हैं तो 1310 स्टैंडर्ड कंपनी SAP के अंदर आप यहाँ से डेटा पिक करते हो। और कौन सी हमने कंपनी बनाई थी अभी, YOD, बड़े ध्यान से सुनना। SAP के अंदर 1310 नाम की एक कंपनी है जिसके अंदर सारा डेटा मेंटेन है, यानी कि SAP की जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है वो इस सर्वर के अंदर एक्टिवेटेड है। हम क्या करते हैं, इस जगह से डेटा कॉपी करते हैं और यहाँ डालते हैं YOD में। अब यहाँ से यहाँ कैसे डालते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपने YOD की जगह अपनी कंपनी बनानी है। आप मेरी YOD को देख के चल सकते हो, बट इसके बाद आपने अपनी बनानी है, सेम ऐसी प्रैक्टिस के दौरान। अब यहाँ पे इस पर क्लिक कर देंगे, ऑप्शन होगा कंटिन्यू, इस पर क्लिक करोगे तो ये विंडो खुल जाएगी। यहाँ पे लिखा होगा GL अकाउंट्स इन कंपनी को। क्या आपको GL चाहिए, GL का मतलब होता है जनरल लेजर, तो आपने बोलना है यस मुझे GL चाहिए। दूसरा होगा कंट्रोलिंग एरिया सेम एज कंपनी कोड। क्या आपको कंट्रोलिंग एरिया चाहिए, आपने बोल दिया मुझे कंट्रोलिंग एरिया नहीं चाहिए। कंट्रोलिंग एरिया क्यों नहीं चाहिए, जो अभी तो बनाया हमने कंट्रोलिंग एरिया, उस पर नो कर दो। वो बोल रहा है द रेफरेंस कंपनी कोड इज़ लोकल करेंसी। क्या आपको आपके सर्वर पे लोकल करेंसी चाहिए, तो आपने क्लिक कर दिया यस, हाँ मुझे लोकल करेंसी चाहिए। करेंसी में कौन सी करेंसी चाहिए, INR, इंडियन रुपीज़ चाहिए। करेंसी में क्या हो गया, INR हो गया, इंडियन रुपीज़। यहाँ पे क्लिक कर दो, ये रहा कंटिन्यू, तो इस पर क्लिक कर दोगे। अब ये बोल रहा है सर्टेन डेटा वॉज नॉट कॉपी, कुछ डेटा ऐसा जो कॉपी नहीं हुआ। अच्छा क्यों नहीं कॉपी हुआ, क्या रीज़न है, तो उसका सीधा सा रीज़न ये है क्योंकि SAP के अंदर हमने उस फील्ड को नो कर रखा है। जो फील्ड नो होगी तो वहाँ से डेटा आएगा ही नहीं। फिर उसके बाद ग्रीन पे क्लिक कर देंगे, ये विंडो आएगी, अगेन यहाँ पे क्लिक कर देंगे। इस तरीके से एक डिटेल्स खुलेगी, इस पर क्लिक कर देंगे। ये इम्प्लीमेंटेशन का फिक्स पार्ट है। जब आप SAP के अंदर काम करते हो तो आपको ये करना ही करना है। क्यों करना है वो आप अभी जान भी नहीं सकते, क्योंकि ये SAP की कॉन्फ़िगरेशनल फील्ड है, ये आपको बनानी ही पड़ेंगी। बिना इसको बनाए आप डेटा मेंटेन आगे कर नहीं सकते। तो इसको बनाने के बाद आप डू यू रियली वांट टू ट्रांसपोर्ट नंबर इन, यस, अगर चाहिए तो यस करोगे, नहीं चाहिए तो नो। तो जनरली हम इसको नो करते हैं। और आपके सर्वर पे आप देखोगे तो डेटा कॉपीड होना नीचे शुरू हो जाएगा, देखो लिखा हुआ 0% टेबल कम्प्लीटेड। अब यहाँ पे ये डेटा को लिए हमने इसका एंटर मार दिया। अभी जो डेटा है ये आपके सर्वर पे कंप्लीट होना शुरू हो गया। तो जनरली हमने क्या करा, हमने एक कंपनी बनाई। सबसे पहला काम हमने क्या करा, कंपनी बनाई। कंपनी बनाने के बाद हमने दूसरा काम क्या करा, क्रेडिट कंट्रोल एरिया बनाया। और तीसरा करा इंटीग्रेशन, यानी कि हमने फर्स्ट करा कंपनी बनाई, उसके बाद सेकंड क्या करा, हमने कंट्रोलिंग एरिया बनाया, और उसके बाद हमने क्या क्रिएट करा अपने सर्वर के लिए, हमने करा इंटीग्रेशन। ये हमारा इंटीग्रेशन है। तो अभी हमने पहले कंपनी बना दी, एरिया बना दिया, अब इंटीग्रेशन कर दिया। अब हम इसके लिए बिजनेस एरिया भी बना देंगे। अच्छा एक चीज़ और, जब इंटीग्रेशन होती है ना हमारे सर्वर पे, मान के चलो ये एक ब्रांच है जो दिल्ली में है, एक मुंबई में है। हम यहाँ का डेटा यहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, दिल्ली का डेटा मुंबई में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो सारा का सारा सेम टू सेम आ जाएगा। मैं एग्जैक्टली यहाँ पे दिखाऊँ, जैसे एक कंपनी जो दिल्ली में इस्टेब्लिश है, एक मुंबई में इस्टेब्लिश है, तो जब हमने डेटा यहाँ से कॉपी करा तो सारा का सारा सेम ही आ जाएगा। भाई इसके अंदर अब प्रैक्टिकली समझो, इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, इस दिल्ली के अंदर उसकी सिटी हो, थोड़ा इसको सही कर देता हूँ,
जैसे एक सिटी हो सकता है, उसका कोई सिटी हो, कोई पिन कोड हो, है ना, कोई पोस्टल कोड हो, या फिर हो सकता है कोई आपकी करेंसी हो, शॉर्ट में लिख दूँ, कोई लैंग्वेज हो, कोई आपकी मेल आईडी हो। तो कुछ भी आपके पास आपके सर्वर में जो भी मेंशन होंगे, क्योंकि आपने इंटीग्रेट करा है यहाँ से डेटा कहाँ, मुंबई में, तो सारा का सारा सेम ही आ जाएगा ना। यहाँ से डेटा इसी का करेंसी, इसी की कंपनी कोड, इसी का ही। तो आपको क्या करना है, जब यहाँ से डेटा आप यहाँ डालोगे तो यहाँ आपको चेंज करना है, आपको मुंबई की डिटेल्स मुंबई में रखनी है, दिल्ली की डिटेल्स दिल्ली में रखनी है। तो व्हाट डज इंटीग्रेशन डू, जैसे मैंने बताया इंटीग्रेशन क्या करता है, आप इंटीग्रेशन के थ्रू अपना सारा डेटा मेंटेन करते हो, रिकॉर्ड रखते हो, रिपोर्ट्स बनाते हो। तो रिपोर्ट और रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है कि हम एक जगह से डेटा दूसरी जगह डाल रहे हैं। तो हमने एक कंपनी बनाई, कंट्रोलिंग एरिया बनाया और इंटीग्रेशन बनाया, तीन चीज़ें करी। अभी मैंने तीन चीज़ें बताई हैं, तीन चीज़ें आप दोनों को क्लियरली समझ में आ गई नहीं आई? सर सर जो हेलो हाँ हाँ बोलो। सर, जो ये इंटीग्रेशन किया है आपने, हाँ जो इंटीग्रेशन आपने जैसे अभी आप इसमें बता रहे हो कि जैसे हमें दिल्ली और मुंबई को आपस में इंटीग्रेट करना है, तो हमने जो वाईओडी के केस में हमने क्या इंटीग्रेट किया है? जो आपने 1310 को वाईओडी में किया था वो इंटीग्रेट किया था आपने? हाँ, मैंने 1310 से सारा डेटा वाई ओ डी हाँ। में डाल दिया है, क्योंकि वाई ओ ओके, डी, तो अब आप सुनो, वाई ओ डी जो कंपनी है ना, वो तो फ्रेश कंपनी है, उसमें कुछ भी काम नहीं है, राइट, वो तो मैंने अभी राइट। नहीं बनाई। तो उसके अंदर मुझे हाँ, डेटा चाहिए। अब एक्चुअली जो एम एम हाँ। वाला लोग होते हैं, तो एम एम वालों को ना, मतलब बहुत सारा डेटा एफ आई से लेना पड़ता है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ वाले लोगों से। तो ओके, क्योंकि आप फीको वालों पे डिपेंड रहते हैं, जैसे आपको लेजर नहीं बनाने आते होंगे, आपको चार्ट ऑफ अकाउंट नहीं पता, वेरिएंट नहीं पता, तो वो सारे के सारे फीको वाले आपको बना के आपके सर्वर के ले देते हैं कि आप अपने सर्वर पे इनको बना के रख लो। तो हम क्या करते हैं, पूरा डेटा इंटीग्रेट करते हैं। अब जो जो हमें चीज़ें चाहिए होती है वो सारी हमारे पास आ गई है, अब हम उस पर काम करना शुरू कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम काम नहीं कर सकते। ओके, ओके। और कंट्रोलिंग में सर, कंट्रोलिंग में हमने क्या कंट्रोल किया है? ये तो ठीक है, वहाँ का डेटा कंट्रोलिंग इसमें में कॉपी हो गया। कंट्रोलिंग में हमने कुछ नहीं करा, हमने कंट्रोलिंग एरिया बनाया जहाँ से हम डेटा कंट्रोल करेंगे। एक लोकेशन बना दी, एक जगह बना दिया। इन फ्यूचर कंट्रोल करेंगे। हाँ जी हाँ जी। और ओके सर। अभी एक सेटअप बन रहा है ना, एक सेटअप तैयार करें, जैसे कंपनी बना दी। तो कंपनी बना दी, बट उसका यूज़ क्या हुआ, उसका तो कोई यूज़ नहीं है। तो बस बना के सेव करके रख दिया, है ना, ये समझे आप? समझ गया सर। ऐसे ही कंट्रोलिंग एरिया बनाया, उसका यूज़ क्या हुआ, नथिंग, बट उसको बना के सेव कर दिया। ऐसे ही हमने दूसरा काम क्या करा, अपने सर्वर के अंदर उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बना के सेव कर दिया। तो अभी हमने सिर्फ चीज़ें बना के सेव करी हैं, है ना, बना के सेव करने में और उनके अंदर काम करने में थोड़ा फ़र्क है। अभी तो हम सिर्फ चीज़ें बना रहे हैं, अब जब हम काम करेंगे कि इसके अंदर काम क्या होगा, कैसे रिक्विजिशन बनेगी, कैसे हम अपना पीओ जनरेट करेंगे, कैसे मटेरियल डिफाइन करेंगे, वो एक अलग काम होगा, बट वो बात का काम है। बट वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले इतना सारा काम करना ज़रूरी है, सही है कि नहीं? सही है। सर, जैसे आपने बोला तो ये स्टेप सैप एसएपी में करना ही पड़ेगा, इट्स मैंडेटरी वी कैन से। अगर किसी भी कंपनी में जाएंगे तो पहले कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी, ये कंट्रोलिंग करना पड़ेगा और इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये बेसिक सी चीज़ है, ये करना ही ओके, होगा। जैसे सीधी सी ओके। बात है, एक एक्सेल है, अगर मुझे एक एस के अंदर कोई भी काम करना है, तो सीधी सी बात है कि पहले मुझे डेटा तो बनाना पड़ेगा कि आईडी नंबर ये है, नेम ये है, प्रोडक्ट ये है, राइट। सेल्स ये है, परचेज इतनी है। तो जब डेटा पूरा बन के तैयार हो जाएगा, यहाँ तक आपका डेटा बन जाएगा, है ना, उसके बाद आप उस पर कुछ भी काम कर सकते हो। फिर आप मिनिमम लगा सकते हो, मैक्सिमम फार्मूला कोई भी लगा सकते हो, बट वो पहले बनाना ही पड़ेगा कि भाई आपने यहाँ से यहाँ तक इतना डेटा मेंटेन कर लिया है, उसका नाम ये है, उसकी प्रोडक्ट इतनी है, उसकी सेल्स इतनी है। अगर हमारे पास डेटा नहीं होगा तो हम फिर आगे काम ही नहीं कर सकते, बिना डेटे के तो काम पॉसिबल ही नहीं है कि नहीं है? हाँ। तो सर, ये हमें कोई बताएगा कि जैसे कंपनी में जाएंगे कि हमें ये रिक्वायरमेंट है, आईडी नंबर, सेल्स, परचेज, जैसे आप एक्सेल में लिख रहे हो कि हाँ ये हाँ रिक्वायरमेंट है, ये आईडी आप क्रिएट कीजिए एसएपी में। हाँ हाँ, डेफिनेटली वो आपको बताएंगे कि आपको यही चीज़ें ऐसी ऐसी बनानी है। मतलब जैसे अभी हमने कंपनी बनाई, तो मैंने कंपनी अपने राइट। नाम से बना दी, बट वहाँ पे नाम क्या होगा, सिटी क्या होगा, पोस्टल कोड क्या होगा, पिन, वो तो वो देंगे ना, हम अपने मन से नहीं बना सकते वहाँ पे। ओके, ओके
ओके सर, अभी क्लियर। अभी जो हम फिल कर रहे हैं वो अपने एक एसयू में डिटेल्स फिल कर रहे हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ पे सेल्स डाल दिया, जैसे मुझे मान के चलो आपको एक फार्मूला बताना है इक्वल टू सम, कि सम कैसे करते हैं, तो इक्वल टू सम लगाया, इसको टोटल निकाले। जैसे मुझे मेरा बॉस बोलता है जितने भी सेल्स हुए हैं उसका टोटल निकाल दो, तो टोटल निकालने के लिए मुझे इक्वल टू सम लिखना पड़ेगा और यहाँ पे जाके सेल इसको टोटल करना पड़ेगा। तो मैं तो आपको अभी ये चीज़ें बता दें कि कैसे टोटल सम निकाला, लेकिन यहाँ पे नंबर हो सकता है कुछ और भी हो, यही नंबर ना हो, नंबर कुछ भी हो सकता है, प्रोसेस एक ही होगा, पर ऐसे ही सम ओके, निकलेगा। नहीं समझे? समझ गया सर, क्लियर। चलो, तो आज ओके, हमने थैंक। तीन चीज़ें समझ ली, कंपनी बनाना सीख लिया, कोड बनाना सीख लिया, इंटीग्रेशन सीख लिया। अब इसके बाद हम जब इंटीग्रेशन अभी देखता हूँ हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि थोड़ा टाइम टेकिंग है। देखो ये देखा कॉपी हो गया, देखो कंपनी कोड कॉपीड हो गया। अब जब हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं इसके बाद हम क्या करेंगे, यहीं पे जस्ट इसके नीचे ही एक बार स्केप से बाहर आएंगे, एडिट कंपनी कोड डेटा पे जाएंगे। अब हम यहाँ चेक करेंगे पोजीशन पे जाके कि हमारी कंपनी के अंदर डेटा आया कि नहीं आया। तो वाई ओ डी हमारी कंपनी का कोड है, वाई ओ डी। आपने देखा होगा मैंने कोड बनाया भी नहीं, यस करूँगा जबकि यहाँ पे तो ऑटोमेटिक बन के तैयार हो गया, देखिएगा कंपनी का कोड। इसके अंदर डबल क्लिक करूँ तो इसके अंदर सारी डिटेल आ गई कंपनी के कोड की, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन करी थी तो सारी डिटेल्स आ गई 1310 की। लेकिन हमारी कंपनी कोड तो वाई ओ डी है, इसका नाम तो कुछ और है ना, इसका नाम तो ये है ही नहीं। तो हमारे कंपनी कोड का नाम क्या है, ये है वाई ओ डी ई वी टी डॉट एल टी डी। उसकी सिटी, ये तो कोई चाइनीज़ कंपनी है, हमारा है सपोज न्यू दिल्ली। तो हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन तो हो गया है, लेकिन जो मेजर चेंजेस हैं आपको वो करने ही पड़ेंगे अपने सर्वर पे, है ना। जैसे आपने एक जगह से दूसरी जगह सारा डेटा ट्रांसफ़र करा, जो मैंने आपको दिखाया है उसको सेव कर देता हूँ। जैसे मैंने आपको एक्सेल में दिखाया कि एक जगह से हमने दूसरी जगह सारा डेटा ट्रांसफ़र कर दिया है। ट्रांसफ़र करना है ना, आसान काम है, वो हो गया है। लेकिन उसके बाद मुझे अपने सर्वर पे क्या करना है, जब मेरा डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा तो मुझे उसकी डिटेल्स चेंज करनी है, उसका एड्रेस, उसका पिन कोड, उसका पोस्टल कोड चेंज करना है। तो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर, क्लियर। तो आज पहले आज के लिए इतना ही करेंगे, नहीं तो फिर ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अभी तो आपको इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, राइट? हेलो। सर प्रैक्टिस में क्या करना पड़ता है, ऐसे बना के देखना पड़ेगा सर ऐसे भी में? हाँ, जैसे मैंने अभी आपको समझाया ऐसे ही आपको बना के अपने सर्वर पे बना के रखना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस के लिए मैं क्या करता हूँ, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे पे शीट है, अभी जैसे अभी जो जो मैंने आपको पढ़ाया है ना, हम्म। मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा सॉफ्टवेयर में स्लो चल रहा है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें भूली पड़ी है। ओके, सर हमारे पास एसएपी का एक्सेस तो नहीं है सर, मेरे तो लैपटॉप में, ये कैसे बनाऊंगा सर फिर ये मैं? अभी आपको देंगे, जो आपके काउंसलर है ना वो आपको शेयर करेंगे। देन ओके। आप उस पर खोलोगे, जैसे मैंने खोला था ना आज, हम्म। सॉफ्टवेयर वैसे आप उसको खोलोगे, आपके सर्वर पे आ जाएगा, वो आपको डिटेल्स देंगे। हाँ, उनके देने के बाद करेंगे ना सर हम? हाँ, अभी नहीं कर पाओगे, अभी तो आज सिर्फ देख सकते हो, आज मैंने जैसे पढ़ाया आपको। हम्म। अब मैं आपको अपने तो आई थिंक हम्म? मंडे को ही देंगे आई थिंक सर वो फिर। वो मुझे पता नहीं डेट, मैं तो देखो बीइंग अ ट्रेनर पढ़ा सकता हूँ क्लास। राइट, आप राइट उनसे सर, एक बारी राइट। बात कर लेना कि सर ने तो हमें बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, समझा दिया है, बट आप मेहरबानी करके हमको सॉफ्टवेयर दे दो ताकि हम प्रैक्टिस कर सकें। राइट, राइट सर। तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, एक बारी थोड़ा सीट खुल जाए। थोड़ा स्लो स्लो चल रहा है एक्चुअली सॉफ्टवेयर, वो एक्चुअली बैकग्राउंड में ना बहुत सारी चीज़ें लगी पड़ी है। ये देखो, तो जैसे अभी आज मैंने आपको पहला काम बताया कंपनी बनाना। हेलो, दिख रहा है कि प्रॉपर? हाँ सर। तो उसके ना मैंने स्टेप्स लिखे हुए हैं यहाँ पे कि पहले आपको कहाँ कहाँ जाना है। तो लॉन्ग प्रोसेस भी लिखा हुआ है, शॉर्ट प्रोसेस भी लिखा हुआ है। तो जैसे अब आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस करोगे तो आपने क्या करना है, आपने अपना एसएपी का सॉफ्टवेयर ऑन करना है ना। बहुत आसान है, मैंने तो इतना अच्छा बना रखा है, एक मतलब मुझे ऐसा लगता है एक बच्चा भी कर सकता है, एक 7th 8th क्लास का स्टैंडर्ड का स्टूडेंट हो वो भी अच्छे से कर सकता है। बस सिर्फ उसको समझना है, फॉलो करना है, जो बताया जा रहा है उसको देखना है। इतने इजी नोट्स बना रखे हैं, इससे आसान तो कोई नहीं सकता। पूरी
वर्ड में नहीं होगा इसका आंसर। क्यों? क्योंकि मेरे खुद के अपने पर्सनल नोट्स हैं जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ये कोई इंस्टीट्यूशन की तरफ से नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको क्या करना है, जैसे आप प्रैक्टिस करोगे अपने सर्वर पर, तो आप कैसे प्रैक्टिस करोगे, आपने मेरे नोट्स ओपन करने हैं, ये मेरे नोट्स हो गए। अब आपको अपनी कंपनी बनानी है। अब आपने उस टाइम बोला ना फास्ट हो गया है, तो अब देखो ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो जैसे लॉन्ग प्रोसेस, जैसे आपको कंपनी बनानी है तो लॉन्ग प्रोसेस कैसे फॉलो करना है। तो यहाँ पे लिखा होगा जैसे कि आपको एस के अंदर